यह कहानी सिर्फ भूत की नहीं है, यह समाज के ढोंग, नकली धार्मिकता और छुपे अपराध की कहानी है। असली भूत कौन है? यहाँ असली भूत कोई पिशाच नहीं, पंचानन भट्टाचार्य का अपराध बोध है। यह कहानी बताती है कि सबसे डरावनी चीज आत्मा नहीं, इंसान की छुपी हुई दरिंदगी है। बरसात अपने पूरे गुस्से में थी। आसमान जैसे किसी पुराने दर्द को लेकर रो रहा हो। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, न रुकने का नाम, न थमने का कोई इशारा। पालाशपुर गांव चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल चुकी थीं। तालाब, नाले, खेत सब एक दूसरे में घुल चुके थे। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी और बीच बीच में मेंढकों की आवाज, जैसे कोई अदृश्य चेतावनी दे रही हो। इसी डरावनी शाम एक बैलगाड़ी गांव में दाखिल हुई। उसमें बैठा था कौशिक, कोलकाता से आया एक तांत्रिक नहीं, बिल्कुल ऐसा आदमी जो भूत से ज्यादा इंसानी झूठ से लड़ता था। गाड़ी रुकते ही सामने खड़े थे हरीश मोरल, गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। आ गए आप? मैं तो डर ही गया था कि इस बारिश में आप नहीं पहुंच पाएंगे, कौशिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वादा किया था तो आना ही था। गाड़ी तो रास्ते में ही हार मान गई, इसलिए बैलगाड़ी लेनी पड़ी। हरीश मोरल की आंखों में डर साफ दिख रहा था। आपको मालूम नहीं बाबा, मेरी बेटी की हालत। कौशिक गंभीर हो गया। चलो मुझे दिखाइए। वे घर के अंदर बढ़े। अंदर अंधेरा था, केवल एक टिमटिमाता हुआ लालटेन, और उसी रोशनी में लोहे की जंजीरों से बंधी हुई एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था बिमला। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, आंखें नीचे झुकी हुई। एक कोने में उसकी मां रोते हुए बैठी थी। 3 महीने पहले तक मेरी बेटी समय फूल जैसी थी, मां सिसकते हुए बोली। अब वो जानवर बन गई है। कौशिक धीरे से बोला, बिमला मेरी तरफ देखो। कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक बिमला ने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। फिर उसके मुंह से एक भारी पुरुषों जैसी आवाज निकली। यहां क्यों आया है तू? किसने भेजा है तुझे? चला जा, नहीं तो मारा जाएगा। कमरे में मौजूद सब लोग कांप उठे। हरीश मोरल फुसफुसाया, देखा आपने, ये उसकी आवाज नहीं है। कौशिक की आंखें गंभीर हो गईं। ये भूत नहीं, ये कोई टूटी हुई आत्मा है। वो धीरे से बिमला के पास गया। तू कौन है? बिमला ने दांत, उस पापी का नाम मत लेना, वो नरक का कीड़ा है। किसका नाम? कौशिक ने पूछा। पंचानन। यह नाम सुनते ही हरीश मोरल के चेहरे का रंग उड़ गया। पंचानन भट्टाचार्य, कौशिक बोला। गांव के पुजारी। बिमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे बचा नहीं पाया, मैंने उसे मरने दिया। किसे? कौशिक ने पूछा। मालती। बिमला का शरीर अचानक ढीला पड़ गया, वो बेहोश हो गई। कौशिक ने धीमी आवाज में कहा, अब रहस्य खुल रहा है। रात भर बारिश होती रही थी, लेकिन सुबह होते होते बूंदें हल्की पड़ गईं। आसमान अब भी बादलों से भरा था, पर तूफान थम चुका था। कौशिक अकेले गांव की पगडंडी पर चल रहा था। कीचड़ में उसके जूते धंसते जा रहे थे, जैसे जमीन खुद किसी पुराने पाप को दबाए बैठी हो। उसने जिस घर की तलाश थी वह गांव के आखिरी छोर पर था। एक छोटा सा टूटा हुआ मिट्टी का घर, बगल में एक सड़ा हुआ तालाब, और सामने एक औरत बैठी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो जिंदा थी, पर भीतर से मर चुकी थी। वही थी मालती की मां। कौशिक ने धीरे से कहा, मासी, मैं कोलकाता से आया हूं। औरत ने बिना देखे उत्तर दिया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ भगवान पहले ही ले गया। कौशिक ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं आपकी बेटी मालती के बारे में बात करने आया हूं। मालती, यह नाम सुनते ही औरत के चेहरे पर पहली बार कोई भाव आया। उसकी सूनी आंखें भर आईं। मेरी मरी हुई बेटी को अब कौन याद करता है? वो फूट पड़ी। आप बताइए, कौशिक बोला। वो मरी कैसे? बीमारी से। औरत ने नजरें चुरा ली। झूठ, कौशिक ने धीरे लेकिन सख्ती से कहा। आप सच छुपा सकते हैं, रही हैं, और उसी सच की वजह से आज बिमला मरने के कगार पर है। औरत कांप उठी। आपकी बेटी की आत्मा शांत नहीं है, कौशिक बोला। वो इंसाफ चाहती है,
अब बांध टूट गया। मालती की मां जमीन पर बैठकर रो पड़ी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। कुछ देर बाद उसने टूटी हुई आवाज में सच कहना शुरू किया। मालती हर रोज मंदिर जाती थी। पंचानन ठाकुर उसे बहुत प्यार दिखाते थे। हम गरीब लोग उसने भगवान मानते थे। कौशिक चुपचाप सुन रहा था। एक दिन मालती बदल गई। हंसना बंद कर दिया, खाना नहीं खाती थी, रातें को रोती थी। फिर उसकी आवाज कांपने लगी। फिर पता चला वो गर्भवती थी। कौशिक की आंखें सख्त हो गईं। बाप कौन था? उसने पूछा। औरत रोती हुई बोली, वही पंचानन भट्टाचार्य। कौशिक ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। मैं डर गई। औरत बोली, विधवा औरत हूं, समाज मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मैं पंचानन के पास गई, उससे मदद मांगी। उसने कहा, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। फिर उसने निवारण डॉक्टर को बुलाया। उसका शरीर कांपने लगा। गर्भपात कराया गया। मालती खून से लथपथ हो गई। सारी रात तड़पती रही। सुबह तक मेरी बेटी मर चुकी थी और पंचानन ने गांव में फैला दिया, अज्ञात बीमारी से मौत हुई है। कौशिक के हाथ मुट्ठी बन गए। आपने किसी को नहीं बताया? उसने पूछा। डर गई थी। औरत सिसकी। उसका नाम भगवान जैसा था। कौन मेरी सुनता? कौशिक खड़ा हुआ। आज वो पाप एक और लड़की को मार रहा है। आप मेरे साथ चलेंगी, सबके सामने सच बोलेंगी। औरत कांप रही थी। गांव मुझे जला देगा। नहीं, कौशिक बोला, आज सच जलेगा। वो दोनों हरीश मोरल के घर की तरफ चले। कौशिक के मन में अब सब कुछ साफ था। बिमला के अंदर कोई भूत नहीं था। वहां था एक अपराधी की आत्मा, पंचानन भट्टाचार्य की। उस शाम हरीश मोरल के घर का आंगन भरा हुआ था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। गांव के कई लोग इकट्ठा थे। सबकी नजरें बिमला पर थीं। वो अब भी कमजोर हालत में चारपाई पर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कोई भीतर से भागना चाहता हो। वो कौशिक सामने खड़ा था। उसके पास खड़ा था निवारण, गांव का झोला छाप डॉक्टर। उसके हाथ कांप रहे थे और एक कोने में मालती की मां खड़ी थी, डरी हुई, लेकिन अब पीछे हटने को तैयार नहीं। हरीश मोरल ने बेचैनी से कहा, बाबा, आप यह सब क्यों करवा रहे हैं? मेरी बेटी का इलाज कीजिए। कौशिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही इलाज है। आज सच्चाई सामने आएगी। उसने मालती की मां की तरफ देखा। मसीह, सब कुछ बताइए। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। मालती की मां कांपते हुए आगे आई। मेरी बेटी पंचानन ठाकुर के कारण मरी थी। एक पल को सबने सांस लेना भी भूल गया। झूठ, किसी ने चिल्लाया। वो तो भगवान थे। कौशिक ने हाथ उठाकर सब कुछ शांत कराया। सुनो पहले, मालती की मां रोते हुए बोली, मेरी बेटी गर्भवती थी और उसका जिम्मेदार वही था। गांव में खुसर पुसर फैल गई। हरीश मोरल का चेहरा सफेद पड़ गया। तू झूठ बोल रही है। वो गरजा। कौशिक ने निवारण की ओर देखा। तू बोलेगा या मैं बुलवाऊं तेरी अंतरात्मा को? निवारण गिरते गिरते बचा। मैंने जो किया वो पाप था। पंचानन ने मुझसे गर्भपात कराया था। लड़की बहुत खून बहाकर मर गई। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पंचानन ने कहा, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। उस समय बिमला की आंखें खुली। उसका शरीर झटके खाने लगा। कमरे में तेज हवा चली। लालटेन की लौ कांप उठी। फिर वो आवाज आई, देते आई, वही भारी पुरुषों जैसी आवाज, चुप हो जाओ, तुम लोग नहीं समझते। मैं डर गया था। सब डर के मारे पीछे हट गए। कौशिक धीरे से बोला, पंचानन भट्टाचार्य, अब छुपने का समय खत्म हो चुका है। तुमने मालती और उसके बच्चे को मारा। अब सच स्वीकार करो। बिमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे प्यार किया था, लेकिन अपनी इज्जत, अपने मंदिर, अपने भगवान होने की छवि, मैं सब खोने से डर गया। मैंने उसे मरने दिया। मैं राक्षस हूं। गांव में रोने की आवाजें गूंज उठीं। आज तुम्हारी आत्मा इस लड़की के शरीर में इसलिए कैद थी क्योंकि तुम खुद से भाग रहे थे। अब सब सुन चुके हैं। अब तुम्हें जाना होगा। बिमला का शरीर एक जोरदार झटके से शांत हो गया। उसका सिर एक तरफ गिर गया। हरीश मोरल घबरा गया। बिमला, कौशिक ने कहा, डरो मत, अब आत्मा मुक्त होगी। रात पूरी तरह गहराई में डूब चुकी थी। हरीश मोरल के घर का आंगन
अब किसी अदालत से कम नहीं लग रहा था। हर चेहरा डर, गुस्से, आहिश से और शर्म से भरा हुआ था। बिमला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन कमरे में अब भी एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई अदृश्य आग जल रही हो। कौशिक बिमला के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, पंचानन भट्टाचार्य, तुम अभी यहीं हो, छुप मत। अचानक बिमला का शरीर फिर से कांप उठा। लालटेन की लौ तेज हो गई और वह आवाज फिर गूंजी, मुझे माफ कर दो, मैं हर पल जल रहा हूं। मालती की चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। उस बच्चे की सांसें मुझे चैन नहीं लेने देती। कौशिक ने सख्ती से कहा, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे अपराध की सजा है, लेकिन अब भी तुम्हारे पास मुक्ति का रास्ता है। सच को पूरी तरह स्वीकार करो, बिना बहाने के। आवाज रोने लगी। मैं लालची था, लोग मुझे भगवान मानते थे। मैं डर गया था कि अगर सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने एक लड़की और उसके अजन्मे बच्चे को मार डाला। मैं कायर था। गांव के लोग सिर झुकाए खड़े थे। हरीश मोरल के हाथ कांप रहे थे। हम किसे पूछते? किसी ने बुदबुदाया। कौशिक ने कहा, आज तुम्हें अपने पाप की सजा खुद देनी होगी। मालती का नाम लेकर उससे माफी मांगो और अपने अपराध को स्वीकार करो। बिमला के होंठ हिलने लगे। मालती, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, मैंने तुम्हारी जिंदगी छीनी, मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। मैं नर्क के लायक हूं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, मानो किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। कौशिक ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी आत्मा अब खुल रही है। तुम जा सकते हो, लेकिन यह याद रखो, तुम्हारा सच इस गांव में हमेशा जिंदा रहेगा। बिमला के शरीर से एक तेज सांस निकली। फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। बिमला धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, डरी हुई, लेकिन खाली नहीं। मैं कहाँ हूं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। उसकी मां रोते हुए उसने पकड़ लिया। सब ठीक हो गया बेटी, सब ठीक। कौशिक खड़ा हुआ। आज एक आत्मा को मुक्ति मिली और एक गांव को सच का आईना। रात की नीरवता धीरे धीरे टूटने लगी थी। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी। आसमान के बादल छूटने लगे थे। बारिश के बाद की ठंडी हवा अब गांव में बह रही थी। बिमला चारपाई पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस थकान थी, जैसे कोई बहुत लंबी लड़ाई लड़कर लौटी हो। उसकी मां उसे सीने से लगाए रो रही थी। तू बच गई बेटी, भगवान ने तुझे बचा लिया। कौशिक धीरे से बोला। भगवान नहीं, सच ने। आंगन में खड़े लोग, अब किसी की आंख में पंचानन भट्टाचार्य की पूजा नहीं थी, वहां सिर्फ शर्म थी। हरीश मोरल धीरे धीरे आगे आया। बाबा, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमने एक राक्षस को देवता बना दिया। कौशिक ने कहा, नहीं, तुमने सवाल पूछना छोड़ दिया था। जब इंसान सवाल करना बंद करता है, तब भूत पैदा होते हैं, शैतान हैं। मालती की मां चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ आज एक हल्की शांति भी थी। मेरी बेटी अब शायद चैन से सो पाएगी। कौशिक ने उसकी ओर देखा। आज आपने बहुत साहस किया। आपकी सच्चाई ने दो आत्माओं को मुक्त किया, मालती को और बिमला को। निवारण डॉक्टर जमीन पर बैठा था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। वो रो पड़ा। मैं जानता हूं, कौशिक ने कहा, लेकिन अब सच सबके सामने है। इस गांव को अब तय करना होगा कि पाप को ढकना है या उससे सीखना है। आकाश में सूरज की पहली किरण बादलों के पीछे से झांकने लगी। पालाशपुर अब पहले जैसा नहीं था। वहां से एक देवता गिर चुका था, लेकिन एक इंसाफ जन्म ले चुका था। कौशिक ने अपना झोला उठाया। हरीश मोरल ने पूछा, आप जा रहे हैं? हाँ, यहां अब
मेरी जरूरत नहीं, अब यहां सच रहेगा। कौशिक जाते जाते बोला, याद रखना, असली भूत कब्रों में नहीं रहते, वो रहते हैं इंसानों के भीतर, लालच में, डर में और झूठी इज्जत में। और जब तक हम से उनसे लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई बिमला, कोई मालती मरती रहेगी। कौशिक की परछाई धीरे धीरे गांव की पगडंडी में गायब हो गई और पालाशपुर एक नई सुबह की ओर बढ़ चला। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही डरावनी लेकिन सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर भूत कहानी नहीं होता और हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।